नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। आज हम अपना अलंकार के अंतर्गत जो अगला अलंकार है वो लेकर आए हैं और अलंकार है हमारा विभावना। आज हम पढ़ेंगे विभावना अलंकार। विभावना अलंकार। अब विभावना अलंकार क्या है, क्या इसकी परिभाषा है, क्या इसके उदाहरण रहेंगे। तो विभावना अलंकार वहां होता है जहां बिना कारण के कार्य हो जाए, यानी कारण के अभाव में कार्य हो जाए। वैसे अगर देखा जाए तो हमें कोई भी कार्य करने के लिए हमें कारण की आवश्यकता पड़ती है, कारण हमें चाहिए। कोई भी व्यक्ति है जो है कार्य करता है वो किसी कारण से करता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे व्यक्ति नौकरी लगता है तो वो नए नौकरी क्यों लगना चाहता है, कारण क्या है? अपने आर्थिक सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए वो नौकरी करना चाहता है, यानी उसके लिए कारण है, आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना चाहता है। तो अब हम जानेंगे कि विभावना अलंकार जो है वो क्या है। तो विभावना अलंकार जैसे हमने बात किया है जहां कारण के अभाव में ही कार्य संपन्न हो जाए। विभावना अलंकार में क्या है, जहां कारण के अभाव में कारण नहीं होगा फिर भी कार्य है वो संपन्न हो जाएगा, वहां पर विभावना अलंकार है। अगर इसकी दूसरी परिभाषा देखें, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए कारण चाहिए, लेकिन विभावना अलंकार में बिना कारण के ही कार्य का होना संभव होगा, प्रतीत होता है। तो इसकी परिभाषा देखें कि जहां कारण के अभाव में ही कार्य संपन्न हो जाए या जब कारण के न होने पर भी कार्य का होना वर्णित हो जाए, वहां पर विभावना अलंकार माना जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि विभावना जो अलंकार है उसके उदाहरण स्वरूप हम जानते हैं कि क्या उसमें अलंकार में जो है विभावना अलंकार है या नहीं। तो देखें, हमने यहाँ पर दो उदाहरण लिए हैं। यहाँ पर हमने दो उदाहरण लिए हैं। पहला है, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रिज मंडल में उधो नित बस्ती बरखा बहार की। ये जो उदाहरण है वो है विभावना अलंकार का। कैसे? यहाँ पर जैसे कारण चाहिए किसी कार्य को करने के लिए, लेकिन बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। कैसे? देखें कि बिन घनश्याम धाम धाम ब्रिज मंडल में उदो नित बस्ती बरखा बहार की। तो यहाँ पर जो घनश्याम हैं इसके दो अर्थ लिए गए हैं। पहला तो बादल है, पानी से भरा बादल। इसका दूसरा, घनश्याम का जो दूसरा अर्थ है वो है कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान जो हैं। तो इसमें कहा गया है, अब जैसे हमें पता है कि बरसात करने के लिए, वर्षा करने के लिए हमें बादलों का होना जरूरी है। बरसात तभी होगी जब बादल होंगे, बिना बादलों के बरसात तो होती नहीं है। तो इसमें कहा है कि बिन घनश्याम धाम धाम ब्रिज मंडल में उदो नित बस्ती बरखा बहार की। जो इस ब्रिज प्रदेश में हैं, बिना बादल के ही वर्षा प्रतीत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण मौजूद हैं। यानी इस लाइन में कहा है कि हे उदो, जो है ब्रिज मंडल में बिना घनश्याम के ही, बादलों के ही ऐसे लगता है श्री कृष्ण मौजूद हैं और ऐसे लगता है कि बरसात हो रही है। धाम धाम में ब्रिज प्रदेश में वर्षा हो रही है, बहार हो रही है। और वहां पर केवल क्या था? श्री कृष्ण थे। जबकि हमें पता है कि बादलों के कारण ही बरसात होगी, बरसात होगी तो बादल चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहा है कि बिन घनश्याम धाम धाम ब्रिज मंडल के उदो नित बस्ती बरखा बहार की। तो
यहाँ पर एक घनश्याम का अर्थ है बादल, दूसरा है श्री कृष्ण। तो बिना कारण के ही कार्य का प्रतीत हो रहा है, क्योंकि बरसात करने के लिए बादल चाहिए, लेकिन बादल तो है ही नहीं, और बादल के समान दिखाई देने वाला श्री कृष्ण है। घनश्याम श्री कृष्ण को भी कहते हैं और बादल को भी कहते हैं। अब इसी का एक दूसरा उदाहरण लें। तो सो शिवाजी जय ही 200 आदमी सो जीत्यो, जंग सरदार 100,000 असवार की। अब यहाँ पर शिवाजी और औरंगजेब के मध्य जो युद्ध है हुआ था, उस युद्ध की बात हो रही है कि शिवाजी ने अपने 200 सैनिकों को लेकर शत्रु पर आक्रमण किया और शत्रु के 2 लाख सैनिकों को मार गिराया। जबकि ये असंभव है, क्योंकि 200 जो सैनिक हैं वो 2 लाख को कैसे मार सकते हैं, ये हमें भी पता है। यानी 200 आदमी 2 लाख सेनाओं का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पर बिना कारण के कार्य हो रहा है। तो सो शिवाजी जय ही 200 आदमी सो जीत्यो, जंग सरदार 100,000 असवार को। यानी शिवाजी ने अपने 200 सैनिकों को लेकर औरंगजेब के 2 लाख सैनिकों को मार गिराया, हरा दिया। तो ये असंभव है, हमें कारण चाहिए कि 2 लाख सैनिकों के बराबर तो कम से कम सैनिक हो, लेकिन 2 लाख सैनिकों के लिए 200 सैनिक ही काफी हैं। ये असंभव सा प्रतीत होता है, जबकि बिना कारण के ही कार्य हो गया प्रतीत हो रहा है। तो सो शिवाजी जय ही 200 आदमी सो जीत्यो, जंग सरदार 100,000 असवार को। और पहला उदाहरण था कि बिन घनश्याम धाम धाम ब्रिज मंडल में उदो नित बस्ती बरखा बहार की, कि ब्रिज प्रदेश में वर्षा हो रही है, बहार हो रही है और वहाँ पर श्री कृष्ण मौजूद हैं। जबकि हमें पता है कि बरसात करने के लिए बादलों का होना अति आवश्यक है। तो ये था हमारा विभावना अलंकार। विभावना अलंकार की परिभाषा एक बार फिर से देखें कि जहाँ कारण के अभाव में ही कार्य संपन्न हो जाए, कोई कारण नहीं हो फिर भी कार्य हो जाए, वहाँ पर विभावना अलंकार है। और विभावना अलंकार के ये थे आपके सामने 2 उदाहरण। हमारा नेक्स्ट अलंकार विरोधाभास अलंकार। तो विरोधाभास जो है 2 शब्द हैं इसमें, विरोध प्लस आभास। तो इसका शाब्दिक अर्थ अगर लें तो होगा विरोध का आभास देने वाला, विरोध का आभास देने वाला। ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। विरोधाभास अलंकार का शाब्दिक अर्थ है विरोध का आभास देने वाला। अब इसकी अगर परिभाषा की बात करें कि विरोधाभास की परिभाषा क्या है, तो जिसमें वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहां विरोध का आभास प्रतीत हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार है। जिसमें वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास प्रतीत हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार माना जाता है। अर्थात हमें वाक्य में से लगेगा कि इसका विरोध वास्तविक विरोध नहीं होते हुए भी विरोध सा प्रतीत लगेगा। जैसे हम बात करें कि एक उदाहरण की, जैसे सुधी आए सुधी जाए, सुधी आए सुधी जाए। अब सुधी आए सुधी जाए, इसमें देखते हैं सुधी जाए, तो इसमें एक सुधी का मतलब है याद, यानी किसी की याद आना, याद है। और दूसरे सुधी का जो अर्थ है वो होगा चेतना या शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध खो देना, शुद्ध बुद्ध खो देना। अब यहां पर कह रहा है कि सुधी आए सुधी जाए। सुधी किसी की जब याद आती है, कोई याद आता है, तो व्यक्ति की जो चेतना है
होश है, शुद्ध बुद्ध है, वो व्यक्ति खो देता है। किसी की जब याद आए तो व्यक्ति जो है अपनी चेतना, होशोवास, शुद्ध बुद्ध वो खो देता है। तो शुद्धि आए, याद आए तो शुद्धि जाए, तो शुद्धि चली जाती है। एक तो कह रहा है शुद्धि आ रही है और एक कह रहा है शुद्धि जा रही है, यानी किसी की याद आ रही है और चेतना और शुद्ध बुद्ध खोई जा रही है, यानी होश नहीं रहता उसको, उसकी चेतना, शुद्ध बुद्ध है वो खो जाती है। विरोधाभास जो अलंकार है उसके अन्य उदाहरण देखें, फिर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि वास्तव में जो विरोधाभास अलंकार है वो कह क्या रहा है, यानी वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध सा आभास देने वाला। देखें कि तंत्री नाद, कवित रस, सरस राग, रति रंग, अन्न बूढ़े बूढ़े, तरे जे बूढ़े सब अंग। कहने का भाव इसमें यह है कि तंत्री नाद यानी वाद्य संगीत, कविता का रस, गीत, सरस राग यानी मीठे गीत, रति रंग यानी प्रेम का रंग, रति का मतलब प्रेम, प्रेम का रंग, ये जो सब हैं उसमें अगर कोई व्यक्ति नहीं डूबा तो वो डूब गया। अगर व्यक्ति इन सब में जो डूब गया सो पार हो गया। अर्थात तंत्रीनाद यानी वाद्य संगीत, वाद्य संगीत, कविता, गीत, यानी व्यक्ति के जीवन में अगर वाद्य संगीत न हो, कविता का रसपान जिसने न किया हो, सरस गीत जिसने न गाए हो, न सुने हो, जिसके जीवन में अगर प्रेम नहीं हो तो वह व्यक्ति डूबा हुआ है, मतलब वह व्यक्ति डूब गया। और यदि व्यक्ति इन सब व्यक्ति के अंदर ये सब हैं, यानी संगीत, कविता, गीत, प्रेम, ये सब व्यक्ति के अंदर हैं तो व्यक्ति डूब गया, यानी उसमें गहराई आ गई, वो उसमें डूब गया, पार हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति के जीवन में प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, संगीत होना चाहिए, वाद्य यंत्र से सुसज्जित गीत होने चाहिए, सरस कविताएं होनी चाहिए। वह व्यक्ति डूबा हुआ है, यानी व्यक्ति उसमें डूब गया तो वो पार हो गया। जैसे इसके एक उदाहरण देखें और, वह जीता ही मरा, देश का प्रेम ने जिसमें अरे भरा, यानी वह व्यक्ति जीते जी मर गया जिस व्यक्ति के अंदर देश का प्रेम न हो, देश के लिए प्रेम न हो, राष्ट्र के लिए प्रेम न हो, वह व्यक्ति जीते हुए भी मर गया, जीते हुए भी मरे के समान है वो व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? जिसके अंदर देश का प्रेम न हो, देश प्रेम की भावना न हो, वह व्यक्ति जीता हुआ भी मरे के समान है। इसी प्रकार ये था कि व्यक्ति के अंदर संगीत, कविता, गीत, प्रेम जो है वो व्यक्ति अगर उसमें डूब गया है तो डूब गया। अगर व्यक्ति के अंदर ये नहीं है तो समझो व्यक्ति वैसे डूबा हुआ के समान है। तो इन जो उदाहरणों में हमने देखा कि विरोध का आभास प्रतीत होता है लेकिन वास्तविक विरोध नहीं है। इसके बाद हमारा जो अलंकार है वो है विशेषोक्ति अलंकार, यानी विशेष उक्ति अलंकार। तो विशेषोक्ति अलंकार कौन सा होता है कि जहां पर कारण के उपस्थित रहने पर भी कार्य का न होना वर्णित किया जाए। देखें परिभाषा विशेषोक्ति अलंकार की, कारण के उपस्थित रहने पर भी, यानी यहां पर कारण उपस्थित है फिर भी, कारण के उपस्थित रहने पर भी जब कार्य का होना, कार्य का न होना, कार्य का न होना वर्णित किया जाए वहां पर विशेषोक्ति अलंकार माना जाता है। यानी कारण होगा फिर भी कार्य नहीं होगा,
कारण होगा फिर भी कार्य नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो इस उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि दौलत इंद्र समान बढ़ी, दौलत इंद्र समान बढ़ी, पे खुमान को नेक गुमान न आयो। यहाँ पर जब कहते हैं कि जब व्यक्ति की दौलत बढ़ जाती है, धन दौलत जब बढ़ती है, तब व्यक्ति के अंदर गुमान, अभिमान, अहंकार आ ही जाता है, आ ही जाता है। दौलत इंद्र समान बढ़ी, पे खुमान को नेक गुमान न आयो। यानी यहाँ पर कारण है क्या? कारण है दौलत, दौलत कारण है गुमान बढ़ाने का, लेकिन फिर भी जो है गुमान नहीं बढ़ा। दौलत इंद्र समान बढ़ी, पे खुमान को नेक न गुमान आयो, गुमान न आयो। यानी उसकी जो दौलत है वो इंद्र के समान बढ़ी, लेकिन फिर भी उसमें गुमान है वो नहीं आया, खुमान के अंदर गुमान नहीं आया। और जबकि ये स्वाभाविक है कि जब दौलत बढ़ती है तो गुमान, अहंकार आ ही जाता है व्यक्ति के अंदर। तो ये था विशेषोक्ति अलंकार कि कारण के उपस्थित रहने पर भी जब कार्य का न होना वर्णित किया जाए तो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार माना जाता है। यानी कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा। जैसे दौलत इंद्र समान बढ़ी, पे नुखुमान को नेक गुमान न आयो। यहाँ पर कारण है दौलत, फिर भी उसके अंदर गुमान जो है वो नहीं आ पाया। इसके अन्य उदाहरण और देखते हैं, फिर आपको अच्छे से स्पष्ट हो पाएगा। विशेषोक्ति का दूसरा उदाहरण देखें कि फूले फले न बेंत, यद्यपि सुधा बरसही जलद। फूले फले यानी यहाँ पर कहा गया है कि जो बेंत का जो पौधा होता है, वृक्ष होता है, उसके फूलने फलने का कारण क्या होता है? वर्षा होती है। यानी बरसात से क्या होता है कि पौधा फलता फूलता है। यहाँ पर कारण है फिर भी कार्य का न होना प्रतीत हो रहा है। कैसे कि फूले फले न बेंत, यानी बेंत का जो पौधा है वो फूल फल नहीं रहा है। यद्यपि सुधा बरसही जलद, जबकि जो अमृत रूपी बरसात है वो हो रही है, अमृत रूपी बरसात जल्दी से हो रही है, फिर भी जो है बेंत का पौधा जो है फल फूल नहीं रहा है। यहाँ पर कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। यानी कारण के उपस्थित रहने पर भी कार्य का न हो, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार है। फूले फले न बेंत, यद्यपि सुधा बरसही जलद। यानी फूलने फलने का कारण होता है कि बरसात का होना, तो यहाँ पर यद्यपि सुधा बरसही जलद, बरसात रूपी जो जल है, वर्षा है, वो हो रही है, फिर भी वो बेंत का जो पौधा है वो फल फूल नहीं रहा है। तो ये था हमारा विशेषोक्ति अलंकार। आइए अब हम बात करते हैं मानवीकरण अलंकार की। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि जो इसकी परिभाषा देखें कि जहां अमानव पदार्थों यानी निर्जीव वस्तु, जहां अमानव पदार्थों निर्जीव वस्तु पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाता है। यानी जो जड़ वस्तु है, जड़ चेतन जो वस्तु है, उस पर मानव के गुणों क्रियाओं का आभास किया जाता है। जो मानव क्रियाएं करता है, गुण होते हैं, उनका आभास प्रतीत होता है, आरोप किया जाता है। वहां पर मानवीकरण अलंकार है। परिभाषा एक बार फिर से सुने, जहां अमानव पदार्थों यानी जड़ वस्तुएं जो है, निर्जीव वस्तु पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार माना जाता है। उदाहरण देखें कि चुपचाप खड़ी थी वृक्षपांत, सुनती जैसे कुछ निजी बात। तो यहां पर जैसे चुपचाप खड़ी थी वृक्षपांत, वृक्ष की जो पंक्तियां हैं, वो जंगल में जो वृक्ष की पंक्तियां जो होती है वो ऐसे लगता है जैसे चुपचाप खड़ी हों,
और हमारी कोई निजी बात सुनती हो। चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात, सुनती जैसे कुछ निजी बात। यानी वृक्ष की जो पंक्तियां हैं वो चुपचाप खड़ी थी, ऐसा प्रतीत हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हमारी कोई निजी बात सुन रही हो। तो ये उदाहरण है मानवीकरण अलंकार का। इसमें वृक्ष पात जैसे चुपचाप खड़ी थी और वृक्ष पात पर निजी बात सुनने का आरोप किया जा रहा है। जो वृक्ष की जो पंक्तियां हैं वो हमारी निजी बात सुन रही है, इसका आरोप है। दूसरा उदाहरण देखें कि उषा उदास आती है। उषा यानी सुबह, उषा उदास आती है, मुख पीला ले जाती है। यानी उषा जो सवेरे सुबह की जो लालिमा की जो किरणें होती है वो आती हैं उदास होकर और मुख पीला ले जाती हैं, और व्यक्ति का जो मुख है वो पीला ले जाती है, पीले रंग का जो है वो ले जाती है। तो उषा उदास आती है, मुख पीला ले जाती है। तो यहाँ पर जड़ चेतन जो वस्तुएं हैं उस पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया गया है। तो वहां पर है मानवीकरण अलंकार। पढ़ने जा रहे हैं हमारा अंतिम अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार यानी अतिशयोक्ति अलंकार का शाब्दिक अर्थ अगर लें तो मतलब अतिशयोक्ति यानी जो उक्ति कही जा रही है, जो कथन है, उसको बढ़ा चढ़ाकर बोलना। यानी उक्ति या कथन को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। यानी कोई भी बात है हूबहू न बोलकर उसको बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। साधारण शब्दों में अगर बात करें कि बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, वो अतिशयोक्ति अलंकार है। यानी उक्ति कथन को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। अब इसकी परिभाषा देखें कि जहां किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन सा प्रतीत हो। यानी बात इतनी बढ़ा दी जाए लेकिन हमें वो लगे कि यार ऐसे तो बात हो नहीं सकती, ऐसे तो बात हो नहीं सकती, ये इस बात को बढ़ाया चढ़ाया गया है। जहां किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन सा प्रतीत हो। यानी वो लगे नहीं कि ये वास्तव में है क्या, लोक सीमा का उल्लंघन प्रतीत होता है। कैसे, उदाहरण समझें। चलो धनुष से बाण, साथ ही शत्रु सैन्य के प्राण चले। जैसे ही धनुष से बाण चला वैसे ही सारी सेना जो है वो उसके प्राण चले गए। अब ये क्या संभव है कि एक ही बाण से, एक ही तीर से सारी की सारी सेना का जो है वो प्राण चले जाएं? क्या ये संभव है? लोक सीमा का उल्लंघन सा प्रतीत हो रहा है इसमें। देखें कि चलो धनुष से बाण, साथ ही शत्रु सैन्य के प्राण चले। यानी जैसे ही धनुष से बाण चला उसके साथ ही तुरंत सेना के प्राण चले गए। अब सेना में तो बहुत सारी सेना हो सकती है, ऐसा कैसे संभव है? तो जहां किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन प्रतीत हो, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका दूसरा उदाहरण देखें। तब सिय तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयऊ जरी छारा। अर्थात जैसे ही शिवजी ने अपनी तीसरी आंख को खोला, तीसरी आंख को उगारा खोला, तभी उसके प्राण जो है वो चले गए या वो भस्म हो गया। जैसे ही शिव ने तीसरा नेत्र खोला वैसे ही वो भस्म हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि नेत्र, शिवजी ने नेत्र तुरंत खोला और वो खोलते ही भस्म हो गया? कुछ तो समय चाहिए। यानी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन सा प्रतीत होता है कि चलो धनुष से बाण, साथ ही शत्रु सैन्य के प्राण चले। तब सिय तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयऊ छरी जारा। तो ये था हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने अलंकार आज
पूर्ण कर लिए हैं। तो अलंकार के 3 चैप्टर बने थे, 3 वीडियो बने हैं अलंकार के, तीनों को ध्यानपूर्वक देखें और फ्रैंकलिन क्लासेज यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घर बैठे बैठे अपने जो सिलेबस को है वो कंप्लीट करें। धन्यवाद।